करीम और अमानत की कहानी। एक तवील अखलाकी और सबक आमोज कहानी। आगाज। गाँव की जिंदगी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम करीम था। वो एक किसान का बेटा था। गांव की जिंदगी सादा थी मगर मोहब्बत, भरोसा और आपस के ताल्लुकात से भरी हुई थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करते। करीम की आदत थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता, मगर एक कमजोरी भी थी। वो कभी कभी जल्दी गुस्से में आ जाता और फिर ऐसी बातें कह देता जो दिल दिखाने वाली होती। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा, इंसान की असल ताकत ज़बान में है। अगर ज़बान मीठी हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और अगर ज़बान कड़वी हो तो दोस्त भी दूर हो जाता है। करीम सुनता, मगर हमेशा याद ना रख पाता। पहला मोड़, गांव का इम्तिहान। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी दरिया पर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। सब लोग अपने अपने घर बचाने में लग गए। करीम भी अपने वालिद के साथ खेत में खड़ा था। अचानक उसने देखा कि इसके पड़ोसी की झोपड़ी में पानी भर रहा है। वो बूढ़ा शख्स अकेला था और कुछ कर नहीं पा रहा था। करीम के वालिद ने कहा, बेटा, ये वक्त इम्तिहान का है। अगर हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो इंसानियत कहाँ जाएगी। करीम दौड़ा और बूढ़े की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर झोंपड़ी से कीमती सामान निकाला और महफूज जगह पहुंचाया। बूढ़ा आंखों में आंसू लिए दुआ देने लगा। दूसरा मोड़, लालच की आजमाइश। सैलाब के बाद हालात संभले तो गांव में एक नई मुश्किल आई। दरिया के किनारे एक पुराना संदूक मिला जिसमें सोना चांदी था। गांव वाले हैरान थे कि ये खजाना किसका है। कुछ लोग चाहते थे कि उसे बांट लिया जाए, कुछ ने कहा कि ये बादशाह का माल हो सकता है, और कुछ ने कहा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। करीम के दोस्तों ने कहा, चलो करीम, मौका है, अगर हम ये सोना छुपा लें तो जिंदगी भर आराम से रहेंगे। करीम के दिल में कश्मकश थी। इसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती है, बेटा, हलाल का एक लुक़मा हराम के खजाने से बेहतर है। करीम ने फैसला किया कि वो खजाना गांव के बुजुर्गों के हवाले करेगा। सब लोग पहले हैरान हुए मगर फिर इसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। गांव के सरदार ने कहा, करीम, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। तीसरा मोड़, इज्जत का रास्ता। करीम अब सबकी नज़र में एक अच्छा लड़का बन गया था। मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़के इससे हसद करने लगे। एक दिन इन्होंने करीम पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने किसी का अनाज चरा लिया है। पूरा गांव हैरान था। कुछ लोग यकीन करने लगे, कुछ को शक था। करीम का दिल टूट गया। इसने सोचा कि काश मैं गुस्से में कुछ कह देता तो शायद मेरा दिल हल्का हो जाता, मगर माँ की नसीहत याद आई कि सब्र और खामोशी बड़ी ताकत है। करीम ने साबित कदमी दिखाई। कुछ दिनों बाद असल चोर पकड़ा गया और सबको सच्चाई का पता चल गया। गांव वालों ने करीम से माफ़ी मांगी और उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। चौथा मोड़, बड़ी कुर्बानी। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव पर कहता आ गया। खाने पीने की चीज़ें कम हो गईं। हर कोई परेशान था। करीम के घर में भी अनाज कम हो गया। उसी दौरान एक यतीम बच्चा रोता हुआ करीम के दरवाजे पर आया। वो भूखा था और कई दिन से कुछ नहीं खाया था। करीम के पास बस इतना अनाज था कि उसका अपना घराना एक हफ्ता गुजार सकता था। करीम ने सोचा, अगर ये बच्चा भूखा मर गया तो मेरे ज़मीर को सुकून ना मिलेगा। इसने आधा अनाज यतीम को दे दिया। घर वाले पहले परेशान हुए मगर फिर इन्होंने करीम के जज्बे की कद्र की। चंद दिन बाद अल्लाह की रहमत हुई, बारिशें आईं, खेत सरसब्ज हो गए और सबकी परेशानी खत्म हो गई। पांचवा मोड़, जिंदगी का इनाम। करीम की ईमानदारी, कुर्बानी और नेक नियति की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, ऐ नौजवान, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने लालच, झूठ और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ा होना सीखा है। ऐसे लोग ही असल हीरो होते हैं।
बादशाह ने करीम को इनाम दिया मगर करीम ने कहा, हुजूर, मुझे दौलत की नहीं बल्कि अपने गांव के लिए इल्म और सहूलतें चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो हमारे गांव में एक मदरसा और कुआं बनवा दीजिए। बादशाह ने खुश होकर ये दरख्वास्त पूरी कर दी। यूं पूरा गांव तरक्की करने लगा। अंजाम, सबक। करीम की जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बन गई। उसने सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुस्से और जल्दबाजी नुकसान पहुंचाते हैं, सब्र और हिकमत कामयाबी लाते हैं। छोटे छोटे नेक अमल बड़े इनाम में बदल जाते हैं। असल दौलत इल्म और खिदमत खल्क है, ना कि सोना चांदी।